जय हिंद, मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन। मतलब डीसी मशीन का ब्रेकिंग किस पार किया जाता है। जैसे ट्रेनों में जो मोटर लगा होता है उसका ब्रेकिंग किस पार किया जाता है। इसके 3 मेथड होते हैं। एक पहला मेथड होता है रीजनरेटिव मेथड, दूसरा होता है प्लगिंग और तीसरा होता है कि मैकेनिकल विधि से उसको रोका जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं डायनेमिक मेथड से भी। ठीक है, तो पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग की ब्रेकिंग ऑफ मशीन ना, लिखते हैं ब्रेकिंग या AKING ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन, ठीक है, ये डीसी मशीन हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा में 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो तीनों को देखते हैं। पहला आपका दिया गया रीजनरेटिव ब्रेकिंग और दूसरा दिया है प्लगिंग ब्रेकिंग और तीसरा दिया गया आपका डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि उसको इस पर हम व्यवस्थित करते हैं कि उस क्या होता है रीजनरेट मतलब क्या, वो उल्टा ही क्या करना, एनर्जी क्या क्या प्रोड्यूस करने लगे। जैसे कि मान लेते हैं ये ट्रेन की बोगी है, मान लेते हैं ये ट्रेन की बोगी है, जैसे हम बस समझा रहे हैं। ठीक है, ट्रेन की बोगी है, ट्रेन के क्या पहिए होंगे। ठीक है, पहिए होगा, ये ट्रैक पे अपना चलेगी। ठीक है, ये ट्रैक पे अपना चल रही है, ये ट्रैक पे चल रही है। ऊपर क्या होगा, अपना कैटनरी वायर होगा। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, इसका पेंटोग्राफ क्या आकर इससे क्या होता है, पेंटोग्राफ आके इससे कनेक्ट रहता है और इसका इससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये सब आपका ये वायर रहते हैं, सब ये आपस में इस तरह कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये आपका ट्रैक हो गया। ये आपका वायर सिस्टम जो हो गया, आपको जानते हैं कितना होता है, 25 kV का होता है। 25 kV का ये अपना वोल्टेज होता है। ठीक है, तो फिलहाल वो चीज़ बता नहीं रहे, बस जो हम समझा रहे हैं। कहते हैं इसमें क्या होता है, इसके जो कनेक्ट होते हैं इसको घुमाने के लिए आप मोटर लगाते हैं। मोटर से आपको क्या होता है कि सब लगा के मैकेनिज्म इसको चलाते हैं। तो देखिए ये चलता है, जब इसको रोकना होता है तो उसकी क्या जो डायनेमिक एनर्जी होती है, जो घूमने की जो एक प्रकार काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इसमें तो सेव रहता है। वो किसके रूप में सेव हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता चलता है, जब इसको रोकना है तो इसकी गति तो रहती है। इससे कनेक्ट क्या रहता है, इससे कनेक्ट आपका अब जो रहता है मोटर रहता है उसी से कनेक्ट होता है। तो मोटर क्या होता है कि जैसे इसमें हम देते हैं, जैसे ये मोटर मान लेते हैं। ठीक है, ये मोटर आपका हो गया, ये आपका ये वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये वाइंडिंग की सप्लाई हम मान लेते हैं एक्सटर्नली देते हैं। ठीक है, और ये आपका ये मोटर हो गया, सप्लाई दे रहे हैं, ये ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। ये आपकी तार जो आ रही है इसे इसका एक कनेक्ट होता है, इसका एक ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, इस पर मोटर चल रही है, इसकी फील्ड वाइंडिंग दी जा रही है। ठीक है, फिलहाल ये क्या टर्मिनल वोल्टेज भी है, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज भी है, उत्पन्न नहीं है कुछ। मान लेते हैं इसका फ्लक्स को है फाई है। ठीक है, फाई से ये क्या हो रहा है, आपका ये जनरेट कर रहा है आपका मतलब ये चल रहा है फाई से, या क्या हो रहा है, ये मोटर आपका चल रहा है। मोटर से क्या हो रहा है, पहिए चल रहे हैं इसके। देखिए पहिए चल रहा है, जब इसको रोकना है तो इसको क्या करेंगे, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है, इसके वोल्टेज को इंक्रीज करके इसकी फ्लक्स को बढ़ा देते हैं। तो इस समय क्या ये ईवी होगा, बैक ईएमएफ इसका करता है। इसे इतना इसको बढ़ाते जाएंगे कि इसका जो ईवी है बैक ईएमएफ क्या होगा, ग्रेटर देन बी हो जाएगा। जब ग्रेटर देन बी होगा तो ये क्या होगा, जब जानते हैं जिधर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसके अपोजिट का अदर सप्लाई जाने लगती है। जैसे इधर का सप्लाई ज़्यादा था तो इधर देखिए इसे चला रहा था। ठीक है, जब इसके ईवी ज़्यादा हो गई है तो घूमने को तो घूम ही रहा है, इसके जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है, तो उसके घूमने की वजह से क्या होगा कि जब ये क्या होगा, ये सप्लाई क्या होगा, अब रिटर्न क्या होगा, इसको देने लगेगा, क्या मेन सप्लाई को रिटर्न दे देता है। इसी प्रकार क्या होता है, रीजनरेटिव मेथड इसी को कहते हैं। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब ये क्या करेगा, जब जानते हैं कि जनरेटर होगा उसको क्या बार बार उसको सप्लाई की जरूरत रहती है, मतलब घुमाने की जरूरत रहती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्लो होता जाएगा। जब ये स्लो होता जाएगा अंतिम में जब 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 ज़्यादा स्लो हो जाती है तो इसको क्या होता है कि जब इसका मैकेनिज्म देख के रोक देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लगिंग में क्या होता है। ठीक है, फिलहाल इसको हम ट्रेन को हटा देते हैं, प्लगिंग में समझाते हैं प्लगिंग में क्या होता है। ये तो रीजनरेटिव किस तरह वर्क कर रहा है ये आपको समझा दिए, प्लगिंग किस पर होगा उसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो आते हैं प्लगिंग में, देखते हैं। देखिए आपको हम बार बार कहते हैं आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको अच्छे से एकदम समझ में आएगा। हालांकि अभी ये क्या होगा, इसके बाद एक वीडियो और आपका बचेगा और जिसमें क्या होगा कि स्टार्टर के बारे में आपको समझा देंगे। फिलहाल तो फिर डीसी मशीन आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज आपका साथ में चलता रहेगा जब तक आपका क्वेश्चन का डीसी मशीन के ऊपर जितने अच्छे से क्वेश्चन होगा जो आप सबको करा देंगे। उसके बाद डीसी मशीन खत्म हो जाएगा और साथ में इसके बाद ये जब डीसी मशीन खत्म हो जाएगा तो आपको ट्रांसफार्मर लेके चलेंगे, ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ेंगे क्या होगा। तो देखते हैं प्लगिंग में, मान लेते हैं प्लगिंग का ये क्या है, आर्मेचर मान लेते हैं। ठीक है, ये आप क्या है, ये पोल है। ठीक है, एक जगह और बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया एक, और एक पोल और बना देते हैं, ये अनदर पोल। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं बिफोर प्लगिंग। बिफोर प्लगिंग ये हो गया बिफोर प्लगिंग, ये आफ्टर प्लगिंग।
अभी बना रहे हैं, पहले हम लिख देते हैं ना भाई, बना रहे हैं आफ्टर प्लगिंग क्या होता है, आफ्टर प्लगिंग, यही हो गया आफ्टर प्लगिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें कुछ कम्यूटेटर होंगे, मतलब मान लेते हैं फिलहाल दो ही सेगमेंट का कम्यूटेटर, ये ब्रश लगा देते हैं, ये ब्रश लगा दिए। ठीक है, अब इसका दो कंडक्टर है, कंडक्टर इधर है, एक कंडक्टर इधर है, ये इससे कनेक्ट है, ये वाला कम्यूटेटर इससे कनेक्ट है। ठीक है, हम सप्लाई मान लेते हैं, मोटर तो सप्लाई देना है तो सप्लाई देते हैं, ये देते हैं सप्लाई, इसको दे देते हैं। ठीक है, जब सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इस बार क्या होगा, करेगा इसके थ्रू होकर क्या हो रहा है, करंट जा रही है, अंदर जा रही है, तो मतलब क्या होगा, इसके अंदर होगा और इसके अंदर से क्या होगा, ये डॉट होगा, क्योंकि इधर से क्या होगा, अंदर गई, इधर से बाहर आई, बाहर आते हुए इधर से क्या होगा, इधर से रिटर्न पाथ चल जाएगा। मान लेते हैं इसका क्या है, ये एन है पोल, इसको मान लेते हैं एस, इसको मान लेते हैं एन, इसको मान लेते हैं एस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि किधर फोर्स लग रहा है, तो ये देखते हैं, तो फोर्स निकालने के लिए मोटर तो क्या लेफ्ट हैंड रूल लगाने के, तो लेफ्ट हैंड में देखें करंट क्या जा रही है, अंदर जा रही है, तो करंट एफ बी आई बताए हैं। ठीक है, तो आई किस में जा रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, फोर्स किधर आ गई है, मैग्नेटिक लाइन देखते हैं, फोर्स तो निकालना है, मैग्नेटिक लाइन क्या है, नीचे है, तो ये देखिए इसका फोर्स किधर लग रहा है, अंगूठा किधर साइड आ रहा है, हमारी साइड आ रहा है, मतलब किस फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लग रहा है। अब जब इधर ही क्या कौन सा फोर्स है, मतलब कि ये कौन सा टॉर्क लगेगा, टॉर्क तो इसे निकालते हैं, फोर्स या टॉर्क होता है, जो टॉर्क किसे कहते हैं, जो एंगुलर फोर्स होता है उसे को टॉर्क कहते हैं। तो ये प्रकार का फोर्स लगा है, तो ये फोर्स का एंगुलर मतलब घुमावदार रहती है, इसे टॉर्क, मतलब ये कौन सा बना, टी इलेक्ट्रिकल टॉर्क बना। जब इधर ही टॉर्क बना तो इसे घूमेगा किधर, जैसे ये तो घूमेगा कि, तो इधर ही साइड घूमेगा, तो ओमेगा में इधर ही है, और इलेक्ट्रिकल टॉर्क ये टी ई इलेक्ट्रिक टॉर्क भी क्या है, इधर ही है, मतलब टॉर्क भी इधर ही है, ओमेगा में, तो इस मोटर के व्याय से घूम रहा है। प्लगिंग में इसी को देखिए सेम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, कम्यूटेटर ले लेते हैं, ये लग गया कम्यूटेटर। ठीक है, ये बन गया हमारा कम्यूटेटर, दो खंड है, दो खंड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया इस तरह कुछ। ठीक है, यहाँ भी कंडक्टर लगाना है, यहाँ भी कंडक्टर लगाना है, इधर ब्रश लगाना है, इधर ब्रश लगाना है। ठीक है, सप्लाई देना है। ठीक है, अब इसका इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है कंडक्टर से। ठीक है, सप्लाई प्लगिंग में क्या होता है, इसको सप्लाई को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, सप्लाई को भी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। सप्लाई चेंज करते हैं, इधर माइनस कर देते हैं, इधर प्लस कर देते हैं। प्लस प्लगिंग में क्या होता है, उसके सप्लाई को चेंज कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है, कनेक्टर क्या है, अंदर जा रही, इसके थ्रू यहाँ से ओके, ये अंदर जा रही, तो क्रॉस इधर आ गया, डॉट इधर आ गया। ठीक है, ये एन से निकलेगा फ्लक्स, ये नॉर्थ में क्या होगा कि इंटर कर, साउथ में क्या होगा, इंटर कर देगा, नॉर्थ से निकल रहा है। अब इस पर देखते हैं, ये घूम तो अभी किधर ही रहा है, इसी साइड घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का ओमेगा एम तो फिक्स ही है। ठीक है, ये तो जो घूम रहा है उसी साइड घूमते रहे, और ट्रेन मतलब एक बार चल दी आगे का तो चलती ही रहेगी, अब उसको रोकना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसकी सप्लाई क्या करते हैं, जो मेन सप्लाई इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जब चेंज करेंगे तो इस पर देखते हैं टॉर्क किस तरह लगता है। ठीक है, इस पर क्या लगाना है, राइट हैंड रूल, सॉरी लगाना है कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, क्योंकि अब अभी तो ये मोटर की तरफ बिहेव कर रहा है, क्योंकि सप्लाई दे रहे हैं तो मोटर ही है, तो इसका किस पर लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। लेफ्ट हैंड में क्या होता है, करंट क्या आ रही, बाहर आ रही है, तो लगाते हैं उंगली को बाहर। ठीक है, उंगली क्या की है, बाहर, कौन सी, मिडिल फिंगर को। अब ये मैग्नेटिक लाइन दिखाते हैं, मैग्नेटिक लाइन क्या है, नीचे, फोर्स देखिए, ये क्या है, करंट बाहर आ रही है, तो बाहर इधर दिखा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक लाइन नीचे, ये फोर्स किधर लगा, इधर, मतलब कि ये फोर्स इस पर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये इधर, मतलब इलेक्ट्रिकल टॉर्क इधर है और घूमने की स्पीड इधर है, ये घूम रहा है इधर, इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या कर रहा है, उसको अपोजिट घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि उस पर क्या होगा, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी से रोटेट कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या रोक रहा है, तो इस बार क्या होगा कि इसका एक प्रकार ये ब्रेकिंग हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। प्लगिंग किस बार कर दिया जाता है, प्लगिंग में क्या करते हैं, इसकी मेन सप्लाई को क्या होता है और रिवर्स कर देते हैं, और रीजनरेटिव में क्या होता है, फ्लक्स को इतना बढ़ा देते हैं कि जो उसका बैक ईएमएफ है उसका सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक, डायनेमिक ब्रेकिंग में कुछ नहीं किया जाता है, जैसे मोटर है, देखिए डायनेमिक बना रहे हैं। ठीक है, ये मोटर लगा दिए, यहाँ से लगाते हैं, ये सप्लाई लगाना है, इसकी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फिक्स कर देते हैं, चाहे कोई सा भी मोटर लगाते हैं, जो पहले तो सीरीज लगता था। ठीक है, अब तो इंडक्शन मोटर से भी काम चला जा रहा है। ठीक है, ये हमारे सप्लाई दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, सप्लाई दे रहे हैं, ये मोटर आपका है, तो ये बैक ईएमएफ है। अब इसको सप्लाई, जब इसको रोकना है तो इसको सप्लाई को हटा क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस लगा, जिसकी जो पावर मतलब जो अब जनरेटर की तरफ वर्क करना है, तो इसके पावर क्या होगा, इसमें क्या होगा, सब लॉसेस हो जाएगा, आर के क्रॉस लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो एक क्या होगा, धीरे होने लगेगा, फिर लास्ट में क्या होता है, मैकेनिकल जो ब्रेकिंग होता है उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, रीजनरेटर खत्म हो गया, प्लगिंग हो गया, डायनेमिक हो गया। ठीक है, तो फिलहाल इस समय जो यूज होता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज किया जाता है ट्रेनों में, कि जो क्या होगा, और रिटर्न सप्लाई क्या करते हैं, मेन सप्लाई की जो ऊपर कैटनरी वायर लगा होता है उसको सब दे देते हैं। तो इतना सब हो गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।